हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और अब आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन हम कर रहे हैं। और ये चैप्टर जो आपका रिवीजन चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो बच्चों, जो आपका फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, और कॉमन फैक्टर हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे, ताकि जब एग्जाम हो आपके या फिर वैसे भी कहीं भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए आप बता पाएं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे बच्चों, और आगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं इसके। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा देना चाहता हूं कि क्या क्या हम रिवाइज कर चुके हैं। तो जो आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये तो आप कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझना है सबसे पहले हमें। क्या है इस क्वेश्चन में? ये बोला गया है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with help of some example. तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि 3 कंजिक्यूटिव क्या होता है बच्चों? कंजिक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है। लगातार मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे अगर मैं 3 नंबर लिखता हूं, 3 4 5, ये कंजिक्यूटिव 3 नंबर हैं, लगातार 3 नंबर हैं, इनके बीच में भाई ज्यादा एक से ज्यादा गैप नहीं है, एक का ही गैप है। तो ये क्या हो गए? कंजिक्यूटिव नंबर, ठीक है, लगातार जिनको। तो ये बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। हमेशा किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है, ठीक है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ उदाहरणों की मदद से आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। तो सबसे पहले बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल क्या है कि मुझे बताइए है कि फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन करना है आपको इसका 6 का। तो 6 के कौन से प्राइम फैक्टर हैं, कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं, ये आपको बताना है। कौन बताएगा मुझे? अभाज्य गुणनखंड बताइए मुझे, शाबाश। 6 के फैक्टर्स तो निकालने आते हैं ना, 6 के गुणनखंड। तो कौन बताएगा? जीआईसी मेऊ वाला, जीआईसी मेऊ वाला से शाबाश, कोई भी बच्चा बताए मुझे आंसर। हेलो, हाँ बेटा बोलिए, नाम बताइए अपना पहले। माय नेम इज सुभान अंसारी। वेरी गुड। बताइए बेटा क्या होंगे इसके गुणनखंड? सर 1 1, 2 और बताइए 2, 2 3 4 5 6। 6। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। और कोई बच्चा? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, कोशिश ही करनी है हमें, ठीक है। एक आधा आंसर ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करो, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब कोई बच्चा बताना चाहेगा कि जो ये आंसर है, ठीक है, तो ये फैक्टर्स बताए हैं, इसमें से कौन से नहीं आएंगे? कौन से 6 के गुणनखंड नहीं है, 6 के फैक्टर नहीं है? गुणनखंड में फिर से बता देता हूं क्या होते हैं। जिस संख्या से 6 पूरा पूरा भाग हो जाए, जैसे 6 2 से पूरा पूरा भाग होता है, 2 तिया 6, मतलब 0 शेष आए जहां पे, तो वो पूरा पूरा भाग होता है। तो जिस संख्या से 6 पूरा पूरा भाग हो जाए वो इसका गुणनखंड है 6 का। तो कौन बच्चा बताएगा कि इनमें से जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं, 6 के गुणनखंड कौन से नहीं है, कौन से हटाने हैं मुझे? शाबाश।
सीजीआईसी उत्तरकाशी, सीजीआईसी उत्तरकाशी से कौन बताएगा? शाबाश। 7, 2, हाँ बेटा, 3 और 6। 7, 2, 3 and 6। वेरी गुड। मतलब ये 4 और 5 इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताइए 1, 2, 3 एंड 6 में से प्राइम फैक्टर कौन से हैं इसके? अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? शाबाश बेटा, बताइए इसमें से अभाज्य नंबर कौन से हैं? सर 3, जी, और एक और है। शाबाश। 1, 1। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा 6। सवाल है। ठीक है बेटा, बैठ जाए आप। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, हम बैक टू बेसिक्स जाते हैं बच्चों एक बार, और उसके बाद हम देखते हैं। यहीं से एक सवाल निकल के आया है कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। क्लियर है? प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। अब मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं? एक तो होता है प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। अब बच्चों मेरा आपसे ये सवाल है कि जो एक है ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? ये आंसर कौन देगा? शाबाश, जीआईसी रीठा खाल। जीआईसी रीठा खाल से है मेरा ये सवाल। कोई भी बच्चा माइक लेके आंसर देगा, जीआईसी रीठा खाल, कि एक क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? बच्चों सभी स्कूल से मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा माइक अपने पास रखिए। बच्चों माइक अपने पास रखेंगे तभी इमीडिएटली बात कर पाएंगे आप। बोलिए बेटा, शाबाश। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा माइक थोड़ा क्लोज रखें, अपने मुंह के पास रखें, आपकी आवाज कम आ रही है। जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा संख्या। ठीक है, तो मेरे ये सवाल है, क्या एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? दोबारा बताइए बेटा। रोहित। रोहित। बहुत अच्छे रोहित। तो जीआईसी रीठा खाल से, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ रोहित। जीआईसी रीठा खाल से रोहित ने हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि एक ना ही तो प्राइम है। बहुत बच्चों को ये अभी भी कंफ्यूजन है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक है स्पेशल नंबर। क्या है? एक स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर है क्या? एक। देखिए, एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है मैं बता देता हूं आपको। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके दो फैक्टर्स हों। दो फैक्टर्स हों, सिर्फ दो फैक्टर हों। ठीक है बच्चों, ओनली टू फैक्टर। ना तो दो से ज्यादा होने चाहिए, ना दो से कम। फैक्टर समझते हो ना, गुणनखंड। फैक्टर यानी गुणनखंड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो जिसके दो ही गुणनखंड हों उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। अब दो कौन से होते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि एक तो एक एक से वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हर नंबर भाग हो जाता है एक से। चलिए, एक होता है इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर इन दो चीजों से तो भाग हो ही जाएगा, है ना, एक को छोड़ के, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही भाग होता है, क्योंकि वो एक ही है, उसका फैक्टर एक ही होगा। लेकिन एक से बड़े जितने भी नंबर हैं कम से कम दो गुणनखंड तो होंगे ही। अगर दो से ज्यादा हुए, मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा गुणनखंड हुए, तो वो आ जाएंगे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी। क्या हो जाएंगे वो? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। और एग्जैक्टली दो फैक्टर हों। ठीक है, एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, ये ज्यादा सूट कर यहाँ पे। अगर मैं लिखूं एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, तो वो नंबर हो जाता है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स का देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं तो 3, 5, 7,
11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, एक नंबर मैंने छोड़ दिया है। और दूसरा, अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, तो कंपोजिट नंबर्स में क्या हो जाएगा, एक का तो सबको पता लग गया, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन, ये सब कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इनके दो से ज्यादा गुणनखंड है बच्चों। अब देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो ये दो होता है, दो, क्या दो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है? कौन बताएगा? शाबाश। सीआईसी अजबपुर, कोई भी बच्चा माइक लेके मुझे बताए कि दो भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या, कौन सी कैटेगरी में डालूं इसको? दो को इस तरफ लिख दूं या फिर इस तरफ लिख दूं? क्या है, जल्दी बताइए। शाबाश। सर ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? सर माय नेम इज दिव्या। दिव्या, बहुत अच्छे दिव्या, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। बैठ जाए आप। थैंक तो जो दो है बच्चों, वो जाएगा अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये दो। मैंने यही छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि दो क्या है। जितने भी आपको अभाज्य संख्याएं दिखेंगी, सब आपको ऑड नंबर्स दिखेंगे, विषम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं। लेकिन एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और वो है दो। इसीलिए कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि भाई दो कहीं कंपोजिट नंबर तो नहीं, इसलिए प्राइम कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है बच्चों, क्योंकि दो जो है वो काफी छोटा नंबर है, ठीक है, और इसके एग्जैक्टली दो ही गुणनखंड, दो ही फैक्टर्स आते हैं। दो के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो एक और एक दो, ठीक है, ये एक से ही पूरा भाग होगा और दो से, बस एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं इसके, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, इसीलिए प्राइम नंबर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है इन दो टॉपिक्स में? पूछ सकते, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? तो चलिए यहां से हम, जो मैंने बेसिक आपका क्वेश्चन पूछा था उस पे चलते हैं। अब क्या बोला था मैंने, जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 6 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, 6 के फैक्टर्स तो 1, 2, 3 और 6 हो जाएंगे, लेकिन उसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 और 3। 2 और 3 प्राइम नंबर है कि नहीं बच्चों? 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, 2 और 3 अगर ये प्राइम नंबर हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपसे क्या पूछा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 लगातार नंबर संख्याओं का अगर हम गुणन करें तो वो हमेशा 6 से भाज्य हों, ऐसे हमें नंबर से बताने हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमें इसको वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट को। तो एक चीज समझ लेना बच्चों, ये मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखिए कि 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 2 और 3, 2 और 3। तो ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य हों? ठीक है, इवन नंबर्स, समझते हो? इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं होनी चाहिए, मतलब जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें से एक तो इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ताकि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। समझना बात को। और एक होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज। ये दो चीज जरूरी है बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे हमारे पास, क्या क्या होने चाहिए? एक तो इवन नंबर होने चाहिए, वो ठीक है, उनमें से एक इवन नंबर होना चाहिए और एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होता है? देखिए, 3 के मल्टीपल अगर मैं लिखूं तो 3 भी 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है, और 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? 3 के गुणज है, 3 के मल्टीपल हैं। तो एक ये नंबर आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? क्या कोई बता सकता है ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो
तीन कंजिक्यूटिव नंबर हो, उनका मल्टीप्लाई करें तो 6 से डिविजिबल हो वो का मल्टीप्लाई। कौन बताएगा? शाबाश। जिसको पता है हाथ खड़ा करेंगे। जिस भी बच्चे को पता है इसका आंसर हाथ खड़ा करेंगे। देखते हैं किस किस को आता है। ऐसे कौन से नंबर होंगे? शाबाश। चलिए जीजीआईसी अजबपुर से बात करते हैं। शाबाश बेटा, बताइए। सर आप अपना प्रश्न दोहराएं प्लीज। ठीक है, देखिए सवाल ये है जो सामने लिखा है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से एक बार। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 3 जो लगातार नंबर हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उनका गुणन जो है, ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर का जो गुणन है वो हमेशा 6 से डिविजिबल है, भाज्य है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, जो ये कथन है, इसको वेरीफाई करना है आपको ऐसे कुछ उदाहरणों से। तो आप ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए मुझे, ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर के जिनका गुणन 6 से भाज्य हो। समझ में आया सवाल? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देता हूं, बाकी आपको बताने हैं। ठीक है, जीजीआईसी अजयपुर, बताइए आप। एकम 6, 6 दूनी 12, 6 नहीं तेरह बेटा, 18, अभी शायद 6 एक मिनट, शायद अभी भी आप मेरा सवाल समझे नहीं है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल दे। ठीक है, आप मल्टीपल बता रहे हैं 6 के। देखिए मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये 3 नंबर हैं हमारे पास, 2, 3 और 4। ये लगातार हैं, कंजिक्यूटिव है ये नंबर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 इंटू 4 24। तो ये जो इनका गुणन आएगा तीनों कंजिक्यूटिव नंबर का, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, 6 से भाज्य होगा। 24 को 6 से भाग करके देखिए, 6 चौके 24, तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। ऐसे ही आपको कुछ और उदाहरण लिखने हैं। एक एग्जांपल और बता दीजिए मुझे ऐसा, जैसे एक एग्जांपल तो है 2, 3 और 4, एक उदाहरण तो ये हो गया। एक और उदाहरण क्या हो सकता है? सिर्फ एक उदाहरण बताना है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है देखिए, एक तो होनी चाहिए सम संख्या, जैसे 2 सम संख्या है ना, और एक होनी चाहिए 3 की गुणज। तो 3 का मल्टीपल है। अगर ये 2 नंबर आ जाएंगे तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। ये है कंडीशन। बताइए एक और उदाहरण क्या हो सकता है इसका? शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर एक ये होगा 2 तिया 6 हाँ और 6 इंटू 18। बेटा, 3 लगातार नंबर चाहिए ना हमें, तो जैसे यहाँ पे ये लगातार है 2, 3 और 4, ऐसे ही 3 लगातार नंबर चाहिए जिसका गुणन 6 सर से पूरा पूरा भाज्य हो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नहीं बेटा, लगातार चाहिए नंबर। एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया, तो उससे अगला 4 ही होगा। ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं एक और बता देता हूं आपको, क्लियर होगा। अगर मैं लिखता हूं 3, ठीक है, 3, 4 और 5, क्या ये हो सकता है? देखिए इसमें एक 3 का मल्टीपल भी आ गया और एक इवन नंबर भी आ गया, है ना, सम संख्या भी आ गई। बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना होगा? 4 3 12, 12 5 60। इनका मल्टीप्लाई करके देखा, 60 आ गई। ये देखिए तीनों कंजिक्यूटिव है ना, 3 4 5, इनका गुणन कितना आया? 3 गुना 4 गुना 5, 60 आया। क्या 60 6 से पूरा पूरा भाग होता है? होता है, पूरा पूरा भाग करके देखिए, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम ट्रू बोल सकते हैं। लेकिन किसके लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी? अगर उन 3 कंजिक्यूटिव नंबर में से एक तो सम संख्या है और एक 3 का गुणज है, तो हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? 2 और 3। ठीक है, इसीलिए ये चीज समझनी है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बेटा समझ में आए? जीजीआईसी अजयपुर। यस सर।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाइए बेटा। सर हम एक बताएं। हाँ बताइए बेटा। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। वेरी गुड, ठीक है, चलिए इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, 4 इंटू 5 इंटू 6। अब देख लेते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए चेक करेंगे कि क्या ये 6 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए इसमें एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है, बढ़िया। दूसरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी है, तो ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 चौके 20, 20 कितना आ गया, 120। तो इसको 6 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों इसके, है ना। तो ट्राई करना घर पे अपने होमवर्क में, इसके 2-3 एग्जाम्पल और आप लिख पाए, ठीक है, 2-3 उदाहरण और लिखने की कोशिश करेंगे आप सब बच्चे। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए एक सवाल और है, उसको करते हैं तब तक। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। तो किस में अभाज्य गुणनखंडन किया गया है ये आपको बता, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट दिए हैं। फटाफट बताएंगे कि किस में अभाज्य गुणनखंडन किया गया है, कौन बताएगा, शाबाश। सर दूसरा बी और तीसरा सी वाला, सर ये दोनों अभाज्य गुणनखंड। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी गुड। सब बच्चे तालियां बजाएंगे इसके लिए, बहुत ज्यादा सही आंसर दिए बच्चे आपने, वेरी गुड, कीप इट अप। बैठ जाइए बेटा। तो देखिए यहां पे क्या है कि हमें सिर्फ चेक करना है, और बहुत ही आसान चीज है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। और ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने सीख लिया था कि प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, है कि नहीं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, चलिए यहां पे देखते हैं। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, पार्ट ए में आपको क्या क्या दिया है, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, आ तो 24 रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, है ना। और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन मतलब ही ये है कि सारे प्राइम नंबर आए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, 2 इंटू 3, और इस 4 की जगह होता 2 इंटू 2, तो देखिए सारे प्राइम नंबर्स थे, तब तो ठीक होता, ये अभाज्य गुणनखंडन किया गया था इसमें। लेकिन यहाँ पे 4 लिख दिया भाई, 4 लिख दिया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये का अभाज्य गुणनखंडन नहीं किया गया है। अब ऐसी 56 देखिए, 7 प्राइम नंबर है, 2 2 2, ये सब प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन किया गया है। फिर सी देखिए, यहाँ पे 2 5 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो अभाज्य गुणनखंडन किया गया है। लेकिन 2 3 और 9, यहाँ पे 9 आ गया ना बच्चों, 9 क्या है, 9 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया, है ना। तो आपका क्या होगा आंसर, बी एंड सी, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। किसी को डाउट है पूछ सकता है, अगर किसी भी बच्चे को इसमें डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं बेटा। चलिए ठीक है बच्चों, एक सवाल और करेंगे। यहां पे तो आपको हिंट भी दी गई है, क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, क्या ये 45 से भाज्य है 25,110, ये बताना है आपको। तो इसका एक तरीका तो है भाई, इसको 25,110 को 45 से पूरा भाग करके, काफी लंबा पड़ेगा, और ये क्या है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फटाफट बताना है, बहुत जल्दी बताना है। तो मैं देखूंगा कि जो 5 और 9,
5 इंटू 9 कितना होता है? 45 होता है ना। और ये दोनों क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। तो अगर कोई संख्या 5 और 9 से भाज्य है तो वो 45 से भी भाज्य होगी। तो हम इसको चेक करेंगे 25,110 को, ये 5 और 9 दोनों से ही डिविजिबल है या नहीं। तो हम 5 से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या है? इकाई के स्थान पे वंस प्लेस पे 0 है, ठीक है। तो इट इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से भाज्य है, क्लियर है। अगर दूसरी कंडीशन देखें, ठीक है, दूसरा क्या है? 9। तो 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी इसकी संख्या है 2 + 5 + 1 + 1 + 0 सबको ऐड करके देखेंगे, ऐड करके चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है। 2 + 5 7, 8 और 1 9, तो इसका सम आ गया 9। तो 9 से ये डिविजिबल है ना। इट इज डिविजिबल बाय 9। क्यों? क्योंकि इसके सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, दैट इज वाई, ठीक है। तो अगर ये सबसे डिविजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब एक चीज और हम करते हैं यहाँ पे, HCF एंड LC ये है। कौन बच्चा बताएगा फुल फॉर्म क्या है इसकी? HCF और LCM, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शाबाश बताइए। CGIC उत्तरकाशी, बेटा आप बताइए। देखिए एक तो होता है महत्तम, क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको मैं भी बोलते हैं। देखिए नाम पता होगा तभी तो आप आगे कर पाएंगे। एक होता है लघुत्तम समापवर्तक, क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं इसको? इसको ऐसे भी इसको लिख देते। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो HCF है तो फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताइए। शाबाश, कौन बताएगा? GGIC अजबपुर, GGIC अजबपुर, क्या कोई बता सकता है? किसी को पता है तो हैंड रेज कीजिए, शाबाश, अपना हाथ खड़ा करेंगे अगर पता है। HCF की फुल फॉर्म क्या है? HCF क्या बोलते हैं इसको? किसी भी बच्चे को पता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वेरी गुड। और LCM को क्या बोलते हैं बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बैठिए बेटा। काफी सारी चीजें पता हैं आपको। देखिए HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो ये इसकी फुल फॉर्म है ना बच्चों, इसी से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एंड जो LCM है ये क्या हो जाता है? इसको बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं? ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए कि जो हम इन दोनों में से सबसे पहले कोई एक चीज पकड़ते हैं, HCF पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको पता है जो फैक्टर हैं, फैक्टर्स निकालते थे हम, है ना? फैक्टर्स निकालना तो सबको आता है ना सबको फैक्टर निकालना। तो यहां पे एक चीज जोड़ दी है, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। तो हाईएस्ट को भी छोड़ दो, कॉमन फैक्टर भी हमने निकाला, है ना? कॉमन फैक्टर तो निकालने आते हैं ना, हाईएस्ट को भी छोड़ दो, सिर्फ कॉमन फैक्टर यानी सार्व, क्या होते हैं? सार्व गुणनखंड आते हैं ना, निकाले थे हमने सार्व गुणनखंड, है कि नहीं? कैसे निकाले थे बच्चों? देखिए सार्व गुणनखंड अगर हमने निकाले हैं, किस तरह से निकाले हैं? जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 6 है, ठीक है, और
6 और 10, ठीक है। 6 और 10 है, इसके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3 और 6। 10 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 5 और 10। तो इनमें देखिए कॉमन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स जो हो गए वो हो जाते हैं 1 और 2। 1 और 2 क्या है? कॉमन फैक्टर हैं। अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं हाईएस्ट HCF, तो जो जो कॉमन फैक्टर आएंगे इनके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2। तो 6 और 10 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो क्या आ गया? वो आ गया 2। ये चीज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से मल्टीपल लिखते हैं हम। मल्टीपल में जो सबसे छोटा लोवेस्ट और कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है बच्चों, हालांकि ये आपको आता है एचसीएफ एलसीएम, ये तो रिवाइज कर रहे हैं ना हम, इसीलिए आप एक बार घर से रिवाइज करके आएंगे इन टॉपिक्स को, एचसीएफ और एलसीएम को। उसके बाद हम यहाँ पे इनको अच्छे से कवर करेंगे विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ हमने टॉपिक्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, काफी सारे बच्चे बढ़ चढ़ के आंसर दे रहे थे और बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। कभी कभी हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं आंसर, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गलती करके ही इंसान सीखता है, इसीलिए आपको हिचकिचाना नहीं है। जब भी मौका मिले आपको माइक लेके फटाफट आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।